हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो भाई क्लास 9th की मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हम आपके सबसे पहले एग्जांपल कवर करा रहे थे। ये हमारा 7वां एग्जांपल है। इसके पहले जो भी हुआ है नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो 7वां एग्जांपल कह रहा है, दिखाइए 0.333 इज इक्वल टू 0.3 का बार। इस 3 के बार का मतलब होता है कि 3 जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q जो है पूर्णांक है और Q जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमने पिछले वाली क्लास जो हुई थी वहां पे हमने क्या देखा था, इनको P बटे Q में व्यक्त किया था, ठीक है। ये दशमलव वाली संख्याएं थी, पर यहाँ पे जो संख्या हमारी दी गई है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पे तो 3 के की कोई लिमिट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं के ऊपर बार होता है, उसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना x बराबर 0.3333 डैश डैश से, ठीक है। इस तरीके से इसको हम मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। पहला समीकरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ से गुणा कर देंगे 10 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जब हम 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर देते हैं, अगर नहीं आता है गुणा करना, जैसे अगर हमारा 0.3 है, इसमें अगर हम 10 की गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। और एक अंक पहले दशमलव है, तो इसका मतलब 3.0, जिसको हम 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है 0.32 है, इसमें हम 10 की गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अभी हम दशमलव को इग्नोर करते हैं, ठीक है। समझ लो 32 की 10 से गुणा हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और दशमलव 2 अंक पहले है, तो लास्ट से 2 अंक पहले हम दशमलव गिनेंगे, ठीक है। तो हमारा दशमलव यहाँ पे 3 के बाद में लग जाएगा, 3.20 हो जाएगा, ठीक है। जितने हम जब हम 10 से गुणा करते हैं, मतलब 10 हो 100 हो, जिससे भी हम गुणा करते हैं, जितने हमारे जीरो होते हैं उतने अंक जो है दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो था, तो दशमलव एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे एक जो जीरो था, इसलिए दशमलव एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब 3 के बाद में आ गया। अगर हम जीरो से, जैसे कि हमारे पास मान लो 423 है, इसमें हम 100 की गुणा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दशमलव को यहाँ पे मान लेते हैं, 4.23 है, इसमें हम 100 की गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमारे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव हमारा दाईं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 423 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे कर लो, 423 की 100 से गुणा होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 423, 2 जीरो आएगा, 2 अंक पहले दशमलव था, 2 अंक पहले दशमलव लगाया, तो ये हमारा 423 आ गया। या तो आप ऐसे ही समझ लो, 2 जीरो थे तो दशमलव 2 अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो भी समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। तो फिलहाल हमें इसमें किससे गुणा करनी थी, 10 से गुणा करनी थी। 10 में एक जीरो होता है, तो दशमलव हमारा एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.3333, इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि घटाने वाला करना चाहो तो घटाने वाला कर लो, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये 3 है, अब हम इसको 3.333 है, इसको हम जैसे कि हमारे पास 1.2 है, इसको हम ऐसे भी से लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या हमारे पास 4.23 है, इसको हम ऐसे भी से लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.23, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना इसको। अब हमने यहाँ पे देखा इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, ये सेम चीज ही तो लिखी है, x बराबर 0.33, और यहाँ भी 0.33 लिखा है। तो इसका मतलब 10x बराबर हमारा क्या हो गया, 3 प्लस एक्स, क्यों हो गया,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x x को एक तरफ कर देंगे तो मतलब ये वाला x बराबर के इधर आएगा। इधर हमारा 10x पहले से था, ये वाला x जब इधर आया ये माइनस में हो गया, और बराबर के इधर हमारा 3 ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब घट के ही हमारा कितना हो गया, 9x हो गया, और इधर हमारा 3 था। चाहे तो ऐसे काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। चाहे तो आप बटे में जाकर भी काट सकते हो, कैसे, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक है, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बस, चाहे जो भी विधि आपको समझ में आए उस विधि से आप कर सकते हो। तो अब हमने देखा कि एग्नो ने कहा था कि वैल्यू बताओ इसकी क्या होगी जाके। ठीक है, इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करो। तो 0.3 बार की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 1/3 आ गई है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही हमारा क्या था, एक्स भी था। ठीक है, इस तरीके से ये वो हमारा उदाहरण 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 8। अब ये कह रहे हैं दिखाइए कि 1.272727 मतलब 2727 बार बार हमारा यहाँ पे आप देख लीजिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 27 रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 27 के ऊपर ही बार लगा दिया। इसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, और पी और क्यू जो है वो हमारे पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम है। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन को हमने क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे माना करके करेंगे। ठीक है, माना x बराबर क्या है, 1.272727। ठीक है, डैश 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 डैश, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है जिसके ऊपर बार लगा है, दशमलव के बाद 2 अंक थे। पिछले वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद कितने अंक थे, कितने अंकों के ऊपर बार था, 1 अंक के ऊपर बार था, इसलिए हमने एक जीरो वाली संख्या से गुणा किया, मतलब 10 से गुणा किया। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ऐसे ही ये, अब 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 अंक हमारा दाई तरफ दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक तो पहले से ही था इधर, और 2 अंक हमारा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब दशमलव कहाँ पे आ जाएगा हमारा, 27 के बाद में आ जाएगा, 27.2727। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। चाहे तो हमने जैसे कि ये बताया, ठीक है, अलग तोड़ लो, ऐसे कर लो, चाहे तो घटाकर कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम आपको घटाकर बता देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, ये बड़ी है ना, इसलिए समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देने पर, घटाने पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100x में से हम एक x ऊपर वाला ये x माइनस करेंगे, ऐसे ही 127, ठीक है, 127 था ना, 127.27 को हम घटाएंगे इसमें से 1.2727, इसको हम घटाएंगे, तो ये हमारा इधर क्या आ जाएगा, 99x आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा आ जाएगा 127 में से एक जाएगा तो हमारा 126 बचेगा, जाके क्या बचेगा, 126 बचेगा, और ये वाला पूरा हिस्सा इस वाले हिस्से से हमारा घट जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 126 के बटे में क्या हो जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, 126 बटे में 99। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसको हम काट देते हैं, हमारा कट जाएगा तो इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसको काट देते हैं हम, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हमारा क्या आ गया है, 14 बटे में 11 आ गया है। ठीक है, तो x हमने किसको माना था, x माना था हमने 1.27 के बार को। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 14 बटे में
11। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में ये बता देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। इस ऐप में आपको सारी की सारी बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, साथ में हमारे जो नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ प्रिंटेड नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं, बाय।